प्राणोपासना ब्रह्मचर्य। तपः श्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैश्चर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हव्यात्मा। मंडूकोपनिषद। अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुल्लास में लिखते हैं, जो शांत विद्वान लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं, जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष लाभ हानि रहित परमात्मा है, वहाँ वे निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं। महर्षि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए अरण्य का अर्थ शुद्ध हृदय रूपी बंद करते हैं। महर्षि अनेक स्थानों पर प्राणायाम से प्राण की स्थिरता का उल्लेख करते हैं। उन्होंने उपासना विषय में ही लिखा है, इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करने का द्वार प्राण है। इस प्रकार प्राणायाम की सिद्धि उपासना का महत्वपूर्ण अंग है। प्राणोपासना में पूर्व में इंगित किया गया था कि उदान प्राण स्थिर होने पर आत्मदर्शन होता है। प्राण मन का बंधन अधिष्ठान है। प्राणायाम से अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। प्राणायाम से मन व इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के क्रम में आसन के बाद अन्नमयम ही सौम्य मना आदि के आधार पर राजसिक तामसिक भोजन का त्याग कर शरीर शुद्धि करने तथा शरीर शुद्धि से मन की शुद्धि करने के बारे में विचार किया गया था। तीसरा बिंदु ब्रह्मचर्य है, जिस पर विचार होना चाहिए। हम प्राणोपासना में शारीरिक प्राण क्रियाओं पर विचार नहीं कर रहे, अपितु प्राणों में उपासना का विषय विचारित है। अतः ब्रह्मचर्य की विशेष महत्ता भी है तथा ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक भी है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमस्थ जन उपासना कर सकते हैं तथा प्रथम आश्रम से ही आश्रम अनुकूल ईश्वर उपासना किया जाना सिद्धांत सम्मत है। अतः प्रत्येक आश्रमस्थ जन के लिए उपासना आवश्यक है। उसकी सिद्धि के लिए प्राणायाम आवश्यक है तथा प्राणायाम के लिए ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो ब्रह्मचारी रहने का विधान है ही। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में गृहाश्रम प्रवेश की योग्यताओं में एक योग्यता अलुप्त ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया है। गृहस्थ के लिए लिखा है, ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा। जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है, वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है। तृतीय समुल्लास में महर्षि कनिष्ठ ब्रह्मचर्य का लक्षण लिखते हैं। इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं।
वानप्रस्थी के लिए महर्षि मनु के श्लोक अप्रयत्नः सुखार्तेषु ब्रह्मचारी धराशयः का अर्थ करते हुए लिखते हैं, शरीर सुख के लिए अति प्रयत्न न करे किंतु ब्रह्मचारी रहे, अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ न करे। सन्यासी के लिए ब्राह्मण ग्रंथ के वचन यद अहरेव विरजेत अहरेव प्रव्रजेत वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। तृतीय पक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार की इच्छा से युक्त पुरुष हो, वह ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास लेवे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य पूर्वक जितेंद्रियता तथा विषयों में अनासक्ति होना संन्यास के लिए आवश्यक है। महर्षि दयानंद चरित अनुसार महर्षि कहते थे कि बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए, बिना वीर्य रक्षा किए ईश्वर प्राप्ति तो दूर रही, मनुष्य की बुद्धि और जान भी परिष्कृत और उज्ज्वल नहीं हो सकते। महर्षि उपासना विषय में यमों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, चौथा ब्रह्मचर्य अर्थात विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष पर्यंत विवाह करना, पर स्त्री वेश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना और उपस्थ इंद्रिय का संयम करना। भूमिका में ही त्रायुषम जमदग्ने इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्गुण आयु कर सकता है। वर्णाश्रम विषय में ब्रह्मचर्येण देवा मृत्युमपाग्नता की व्याख्या करते हुए महर्षि लिखते हैं, ब्रह्मचर्य और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान लोग जन्म मरण को जीत के मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में महर्षि यहाँ तक विधान करते हैं कि स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और लड़कों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। महर्षि को हम आर्य आप्त मानते हैं, अतः उनके द्वारा कही गई बातें हमारी समझ में न आवें यह तो हो सकता है क्योंकि हम ऋषि नहीं हैं, परंतु उनकी बातें व्यवहारिक न हो, उचित न हो यह नहीं हो सकता क्योंकि ऋषि आप्त असंभव का उपदेश नहीं करते। महर्षि स्वयं ब्रह्मचर्य के नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। महर्षि ब्रह्मचारी मोहन बाबा के मठ पर उनके आग्रह पर गए, परंतु महर्षि ने उनकी शिष्याओं को उपदेश देना तथा उनसे चरण स्पर्श करवाना स्वीकार नहीं किया। सूरत जाने से पूर्व निवास स्थान के संबंध में लिखते हैं, स्थान एकांत और बस्ती से बाहर होना आवश्यक है, प्रत्युत वह ऐसा भी होना चाहिए जहां स्त्रियों का आना जाना न हो। सूरत में श्री जगजीवन राम जी के बाग में ठहरे, परंतु स्थान बदलकर सेठ नगीन दास के सौदागर प्रेस वाले बंगले में तीसरे ही दिन चले गए, क्योंकि पूर्व स्थान नदी के किनारे पर था और नदी पर स्नान आदि के लिए स्त्रियां आती थीं। श्रीमद् दयानंद प्रकाश अनुसार यमुना की रेती पर ध्यानावस्थित अवस्था में एक देवी द्वारा चरणों में नमन के कारण स्पर्श हो जाने से निर्जन स्थान पर 3 दिन निराहार रहे, व ध्यान में रह प्रायश्चित किया। महर्षि के जीवन की ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो साधक को ब्रह्मचर्य पालन का संदेश एवं प्रेरणा देती हैं। जो साधक नहीं हैं
उनके लिए भी ब्रह्मचर्य पालन आश्रम अनुसार आवश्यक है, परंतु साधकों के लिए तो ब्रह्मचर्य की पालना अपरिहार्य है तथा उसका कोई विकल्प नहीं है। प्रश्नोपनिषद में एक कथा आई है। सुकेशा, सत्यकाम, गार्ग्य, कौशल्य, वैदर्भी व कबंधी, ये 6 ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा जिज्ञासु ब्रह्म की खोज में आचार्य पिप्पलाद के पास पहुँचे। आचार्य पिप्पलाद ने कहा, तान ह स ऋषि उवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हैवो वक्ष्यामः इति। तुम लोग तपस्वी तो हो, परंतु 1 साल और तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक मेरे समीप निवास करो। उसके बाद अपनी अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करना। अगर हम प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो सब कुछ बतला देंगे। प्रश्नकर्ता ब्रह्मनिष्ठ थे, फिर भी आचार्य पिप्पलाद ने 1 वर्ष तप व श्रद्धा के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक आश्रम में निवास करने का आदेश दिया। प्रथम प्रश्न के 10वें श्लोक में भी ब्रह्मचर्य की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मानम् अन्विष्यत इत्यभिजयन्ता। जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं। जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति, इंद्र तथा विरोचन की कथा आती है, जिसमें इंद्र व विरोचन आत्मा को जानने के लिए हाथ में समिधा लेकर प्रजापति के पास जाते हैं और आश्रम में 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करते हैं। उपनिषदों में स्थान स्थान पर ब्रह्मचर्य की महिमा का लेख है। यदि कोई कहे कि ब्रह्म में विचरण करना आदि ब्रह्मचर्य का विशद अर्थ है, तो भी ब्रह्मचर्य के प्रथम उपस्थ इंद्रिय का संयम इस प्राथमिक अर्थ का त्याग नहीं है और प्राथमिक सीढ़ी को पार किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दक्ष स्मृति अध्याय 7 में लिखित अष्टधा मैथुन त्याग का पालन करना सभी साधकों का लक्ष्य होना चाहिए। स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य ही ब्रह्मचर्य नहीं, मन में भी ऊपर लिखे 8 प्रकार के मैथुनों का विचार न आवे, ऐसा संकल्प तदनुकूल प्रयास साधक को करना अभिप्रेत है। प्राणों को स्थिर कर आत्मदर्शन का कोई सरल उपाय नहीं है, अतः ब्रह्मचर्य के शारीरिक व मानसिक पालन हेतु पूर्ण श्रम किया जाना आवश्यक है। आलंबनों के बीच रहकर उनके प्रति विचार करते करते उनसे वितृष्णा उत्पन्न कर लेना लगभग असंभव है। सामान्य साधक के लिए तो असंभव है ही। टेलीविज़न भी देखें, यूट्यूब भी देख लें, राह चलते अश्लील विज्ञापन भी दिख जावें, स्त्रियों के बीच भी रहें, गंदे गाने भी कान में पड़ते रहें, तो ब्रह्मचर्य की पालना कदापि नहीं हो सकती। इस प्रकार की चर्या से सांसारिकता में लिप्त होते हुए साधना में सफलता के अवसर नहीं हैं। यदि योग में उच्च स्थिति भी है तो भी पतित होने के अवसर अवश्य उपलब्ध हैं।
कहा भी गया है कि घृतादि हवि के द्वारा अग्नि शांत नहीं होता, अपितु और अधिक बढ़ता है। हविषा कृष्णवर्त में व भूय एवाभिवर्धते। मनु महाराज स्पष्ट लिखते हैं कि माता, बहन व पुत्री किसी के साथ एकांत में न बैठना चाहिए, क्योंकि अतीव बलवान इंद्रियां जानवान मनुष्य को भी कुपथ पर खींच ले जाती हैं। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा च न विवेकता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। ब्रह्मचर्य विज्ञान पुस्तक में श्री जगनारायण देव शर्मा ने महामुनि याज्ञवल्क्य के श्लोक का अर्थ लिखा है। शरीर, मन और वचन से सब अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वत्र मैथुन त्याग को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। प्रश्न उठ सकता है कि यदि ब्रह्मचर्य आदि की पालना ही कर ली तो फिर प्राणायाम की क्या आवश्यकता है। योग दर्शन में प्रथम श्रेणी साधकों के लिए यम, नियम व आसन के बाद प्राणायाम का उल्लेख है। द्वितीय श्रेणी के लिए तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का कथन है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए बिना द्वितीय व तृतीय श्रेणी में प्रवेश नहीं हो सकता। अतः यम नियमों का पालन करना तो अनिवार्य है। महर्षि उपासना विषय में यम के बारे में लिखते हैं, इन पांचों का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से उपासना का बीज बोया जाता है। बिना यम नियमों की पालना के केवल प्राणायाम करने से इच्छित लाभ नहीं हो सकता। कपड़े को साफ करने के लिए साबुन से धोते हैं, परंतु यदि धोते भी जावें और साथ साथ गंदा भी करते जावें तो कपड़ा कभी साफ नहीं दिखेगा। जो आत्मा को प्रिय लगता है वह उसे करता है। यदि यम नियम की पालना में अधिक लाभ देखेंगे तो अभ्यास पूर्वक बार बार आवृत्ति करके इनकी पालना होती चली जाएगी। इनके विरुद्ध व्यवहारों में हानि देखेंगे व छोड़ने का अभ्यास करेंगे तो बार बार छोड़ने के अभ्यास से दोष छूटते चले जाएंगे। एक तथ्य और स्पष्ट होना आवश्यक है कि यम नियम आदि प्राणायाम में सहायक हैं। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण की स्थिरता के बिना आत्मदर्शन संभव नहीं है। दोषों को दूर करने तथा आत्मदर्शन करने दोनों के लिए प्राणायाम अपेक्षित है। रसना व उपस्थ पर नियंत्रण करना सर्वाधिक मुश्किल है, अतः इन दोनों पर विशेषतः विचार किया गया है। उपस्थ इंद्रिय पर नियंत्रण के लिए निरंतर स्वाध्याय, विषय दोष दर्शन, तत्संबंधी उपादानों से दूर रहना, पुनः पुनः अभ्यास करना, मन को हर समय ओम या गायत्री मंत्र आदि जप कार्य में लगाए रखना, प्रत्येक उस वस्तु विचार आदि से अलग रहना जिससे विषय के जागृत होने की संभावना हो, इसका सतत प्रयत्न करना चाहिए। भोजन का ब्रह्मचर्य से सीधा संबंध है, सभी को अनुभूत भी होगा। अतः भोजन से राजसिक खाद्य दूर होंगे तो मन को सात्विक बनाने में सहायता मिलेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करने में सहायता मिलेगी। एकांत में साधना भी होती है और अधिकांशतः पाप के विचार भी आते हैं। अतः प्रारंभिक साधकों को एकांत के समय सावधानी बरतनी चाहिए तथा किसी भी क्षण मन को शिथिल नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि एकांत के समय में स्वाध्याय, जप आदि निरंतर करते रहना चाहिए।
जिस विषय में विचार दृढ़ करने हैं उससे संबंधित शास्त्र का स्वाध्याय करना हितकर होता है। ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य महिमा वाली पुस्तकों का स्वाध्याय थोड़े थोड़े काल पश्चात करते रहना चाहिए। इससे विचारों में दृढ़ता बनी रहेगी तथा व्रत पालन में सहायता मिलेगी। ब्रह्मचर्य की पालना कठिन अवश्य है, परंतु श्रद्धापूर्वक गुण दर्शन करते हुए अभ्यास में निरंतर लगे रहें। त्रुटि हो जाने पर उसका एहसास कर लें, पुनः प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदिह किंचित संधाय पुरुषस्तप्यते तपः सर्वमेवादवाप्नोति विद्या चेति न श्रुतम। महाभारत। जिस जिस वस्तु का लक्ष्य रख के मनुष्य तप तपता है, सब उसको वह तप और विद्या से प्राप्त कर लेता है। तपेंद्र, अक्टूबर 2017।